जय श्री राम। प्रिय दर्शकों मित्रों, पुनः फिर हाजिर हूँ एक नया विचार के साथ। आइए जानते हैं वह विचार क्या है। जीवन में जो भी हमें मिलता है वह ग्रहरूपी जनार्दन से प्राप्त होता है, अर्थात हमारे जन्म में हुए समय के अनुसार, उस समय जो ग्रह नक्षत्र है उसके अनुसार। आज है विवाह की प्रसंग। जीवन एक आनंदमय, विवाह के समय आनंद मनाता है, बहुत खुशी और बहुत प्रफुल्लित होकर। परंतु उस विवाह के कुछ दिन बाद उसमें जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है, उसी प्रकार धीरे धीरे वो लग जाता है। ऐसा क्यों है? स्वामी स्त्री में कलह क्यों होता है? दोनों की सोच अपनी अपनी ठीक है, दोनों चरित्रहीन भी नहीं है, परंतु धीरे धीरे उसमें संदेह पैदा होना, शंका पैदा होना और झगड़ा होना, कलह होना इत्यादि शुरू हो जाता है। तो मित्रों, मैं यह कहना चाहूँगा, जन्म कुंडली के सप्तम भाव जीवन के विवाहित को प्रदर्शित करता है और सप्तम भाव में विराजमान क्रूर ग्रह जैसे मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि हो, और वह व्यवसाय भी है, पार्टनर अर्थात पत्नी भी है। तो आपके जीवन की व्यापार को या अपनी लाइफ टाइम जो धर्मपत्नी है उसके साथ कैसा जीवन होना। तो अगर आपके सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, जैसे शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि है, परंतु आपकी पार्टनर महिला हो या पुरुष हो, पुरुष है तो पत्नी की कुंडली में अगर सप्तम भाव पीड़ित है तो आप तो देखेंगे उसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन दृष्टि संबंध है पाप ग्रह का। तो धीरे धीरे पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिगड़ने शुरू हो जाता है बातों बातों में। और कहीं राहु विराजमान हो जिस राशि पर, वह राशिपति नीच हो जाए और राहु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़े तो पत्नी के साथ तो हमेशा शंका, या पुरुष का कुंडली है तो पत्नी हमेशा पुरुष के ऊपर शंका, और शंका करते करते उनकी जीवन की जो वैवाहिक जीवन है वह मतलब पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। इसलिए देखिए, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में किसी भी प्रकार का दुर्योग बना हो या खराब दृष्टि रखने वाले राहु, केतु, शनि, मंगल हैं, तो आप इसके कारण आपके जीवन में एक झड़ का आना, तूफान का आना होता है, और जिससे आपकी पूरा वैचारिक संबंध, मतभेद बिगड़ जाता है। लेकिन आप लड़ते रहते उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और जीवन में उथल पुथल मचा देता है। कई बार देखा गया कि एक महिला के जीवन में बढ़िया अच्छी नौकरी होता है, जैसे मान के चलिए उसी कुंडली में महिला की है, लेकिन शुक्र अगर कहीं राजयोग बना रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में पति का अगर बिगड़ जाए और पति का उस तरह राजयोग बन रहा है, पत्नी का अगर कुयोग बन जाए सप्तम भाव में, तो वो उसी में उलझ जाता है और इसके कारण उसकी जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, इस पर ध्यान दीजिए, और इस तरह मतभेद हो रहा है तो अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए, और किसी से विवेचना करके आप अपनी उस दुर्योग को निवारण करके या स्वयं आराधना करके आप अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और यह विचार अगर सटीक लगे और आपके जीवन में घटित हो रहा है तो आप कमेंट में बताइए,
और आपकी जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ भेज के हमसे भी परामर्श लेकर जानकारी ले सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करके और सब्सक्राइबर करके जनता जनार्दनों, प्रिय दर्शकों, आप अवश्य जानकारी दें। जय श्री राम।